पंजाब के विधानसभा चुनाव में अभी कुछ देरी है, लेकिन चुनावी सरगर्मी सर पर है। और हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए शिरोमणि अकाली दल के सीनियर नेता है, सीधा उन्हीं से बात करते हैं। सर, आप ये बताइए, किस तरह से आप देख रहे हैं कि जो बयानबाजी चल रही है, एक तो उस पर हम बात करेंगे, लेकिन हमने देखा है एक एआई वॉर है जहां पे बड़ी पर्सनलाइज हैं। अगर हम आम आदमी पार्टी के वीडियोस देखें तो वो बोलते हैं वो अकाली दल को, खासतौर पे सुखबीर बादल को टारगेट कर रहे हैं, और आप लोगों के जो एआई वीडियोस हैं वो टारगेट कर रहे हैं भगवंत मान को। बीच में ऐसे भी कुछ आए हैं जहां पे उपशब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। कैसे आप देख रहे हैं? बहुत पर्सनलाइज वॉर है। नहीं, पहले तो एआई की बात करने से पहले मैं आपसे पूछता हूं कि जो कुछ भगवंत मान जी खुद आप स्टेज पे बोलते हैं उसका क्या लेवल है? रिसेंटली एक कॉलेज में उन्होंने स्पीच दी थी लड़कियों को, जो कुछ अपने जीवन के बारे में उन्होंने ज्ञान दिया स्टूडेंट्स को, वो क्या मुख्यमंत्री के लेवल की बात थी? जिस तरीके वो विधानसभा में अपोजिशन को एड्रेस करते हैं, आप वित्त मंत्री साहब को देख लीजिए, आप मुख्यमंत्री साहब को देख लीजिए, आप बाकी मंत्री साहबान को देख लीजिए, तो वो क्या जिस लेवल की निचले स्तर की बातें वहां की जाती हैं, वो क्या डेमोक्रेसी में शोभा देता है? सर, अगर एक उंगली उधर उठा रहे हैं तो चार उंगलियां तो आपकी तरफ भी आ रही हैं ना। तो जो एआई वीडियोस आपके यहाँ पे हैं, जो खास तौर पे डेरोगेटरी कंटेंट जिसे हम बोल सकते हैं चीफ मिनिस्टर के लिए, क्या वो सही? नहीं, मैं तो कहता हूं कि एआई का कोई सबूत नहीं है कि कौन डाल रहा है। श्रोमणी अकाली दल बड़ी जिम्मेवारी से काम करता है। हमारी कभी भी हम इस तरह की लैंग्वेज कहीं भी किसी के ऊपर अटैक करने के लिए नहीं यूज करते। अगर है तो गवर्नमेंट जो है समर्थ है, वो केस रजिस्टर करे, एक्शन ले। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि कोई हमारे ऑफिशियली हमने कोई जारी किया है श्रोमणी अकाली दल ने, तो वो हमारी साइड से जो है जनतक है उनके ऊपर एक्शन ले ले। हमारा तो कोई एक वर्ड भी इधर उधर हो जाए तो गवर्नमेंट उसी टाइम लोगों के पेज बंद करा देती है। यहाँ तो जर्नलिस्ट भी कोई दो अक्षर कहीं लिख दे फालतू तो उसका भी पेज बंद कर दिया जाए, उसका भी ट्विटर अकाउंट जो है वो बंद करवा दिया जाता है। इसलिए जो कुछ तो आप उन्हीं के पलड़े में डाल रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें खास तौर पे चुनावी माहौल के बीच में, नवजोत कौर सिद्धू ने जिस तरह से कहा वो सीएम कैंडिडेट बनेंगी भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी की, वहां पर आप कैसे देखते हैं? क्योंकि उन्होंने बड़े संगीन आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि भाई 30% कट भी लेते थे और अफीम भी लेते हैं सुखबीर बादल। किस तरह से देखते हैं इस बयानबाजी? देखिए, पहली तो बात है कि ये डेमोक्रेसी है, कोई भी मुख्यमंत्री बनना चाहे सबको हक है, कोई भी अपने दावा पेश कर सकता है, हमें क्या एतराज है? वो तो पंजाब की जनता डिसाइड करेगी कि कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन मंत्री होगा, कौन एमएलए होगा। ये कहीं हमने तो डिसाइड करना नहीं, तो उनका भी हक है, वो भी बनना चाहे सीएम तो जरूर बने। लेकिन उनको ऐसे किसी के ऊपर अननेसेसरी एलिगेशन नहीं लगाना चाहिए जिस बात का आपके पास सबूत नहीं है। राजनीति में पहले ही बहुत निचले स्तर पर बयानबाजी हो रही है, तो अगर आप लीडर्स का नाम लेके वो अपनी पार्टी के जो पुराने अध्यक्ष हैं, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके बारे में भी बोल रही थी, मैं सुना था, और भी लीडर्स के बारे में बता रही हैं, तो उनको इतना कैसे पर्सनल इंफॉर्मेशन है सबकी, मुझे तो मालूम नहीं है। लेकिन कह रही हैं कि मंत्री रही हैं वो सरकार में जब शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी का टाई अप था, और कोई डेफेमेशन नोटिस कुछ आप इसके ऊपर कोई कार्रवाई जो अकाली दल की तरफ से की जाएगी? देखिए, बहुत कुछ तो हम जनता के ऊपर ही छोड़ देते हैं, लेकिन मंत्रियों के पास ऐसी जानकारी कहाँ से आती है? मैं भी मंत्री रहा हूँ, डॉक्टर के पास तो होती है कि अगर उसका कोई पेशेंट है क्या ले रहा है, लेकिन उसको वो गुप्त रखते हैं। लेकिन मंत्रियों के पास ये कैसे जानकारी आती है कि जिसके पास जाते हैं वहीं अफीम पड़ी होती है, वहाँ दूसरी पड़ी होती है? ये कुछ अजीब सी बातें हैं जो मैं समझता हूँ। अफीम की खेती के बारे में बात की उन्होंने, उस पर क्या बोलना है? देखिए, ये जो लोग एडवोकेट कर रहे हैं अफीम की खेती, मैं तो कभी भी इन बातों के हक में नहीं हूँ कि ना अफीम अच्छी है, ना सिंथेटिक ड्रग्स अच्छे हैं, ना शराब अच्छी है, कोई भी चीज़ अच्छी नहीं। खाना ही सबसे बढ़िया नशा होता है, उसी के ऊपर जो है बच्चों को समझाना चाहिए।
ये कहाँ से वकालत करते हैं, क्या इनका सबूत है? जिन स्टेटों में खेती होती है तो वहां जाके उन गांव से लोगों से पूछ लें कि कितना फायदा उनको है, कितना नुकसान है, कितना मैसेज होता है। जो एनडीपीएस एक्ट है उन गांव में एक दूसरे के खिलाफ दुश्मनी निकालने के लिए वहां जाके पूछ लें। सर, अब बात करते हैं 13 अप्रैल को एक स्पेशल सेशन बुलाया गया है एंटी सैक्रिलेज बिल का। कैसे देखते हैं इसको, क्योंकि ये तीसरी बार होगा कोई भी सरकार इस तरह का बिल ला रही है, क्या मानते हैं आप? नहीं, देखिए, सरकार कोई बिल लाना चाहती है तो बिल लाए, अच्छा बिल लाए। सभी पहले भी सपोर्ट करते रहे हैं, अब भी सपोर्ट करेंगे, लेकिन सरकार का यही नहीं पता कि सरकार करना क्या चाहती है। एक बिल इन्होंने पहले इंट्रोड्यूस किया जो सिलेक्ट कमेटी को भेजा गया, उसके ऊपर सुझाव देने के लिए एचईपीसी ने अपनी एक कमेटी बनाई है। वो कमेटी 15 से ज्यादा लेटर लिख चुकी है कि जो पहले 2018 को बिल बना था उसके ऊपर क्या एक्शन हुआ, क्या ऑब्जेक्शन हुए, वो तो दिखा दो। कॉरेस्पॉन्डेंस शेयर करने के लिए गवर्नमेंट तैयार नहीं है, तो आपकी मंशा क्या है? किसी को आप इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे। आप कहते हैं कि आप जो 2008 का श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार एक्ट है उसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं। वो क्या करना चाहते हैं उसका किसी के पास खरड़ा नहीं है। तो सरकार लुकाना क्या चाहती है? इन्होंने करना कुछ नहीं है। ये ड्रामा करके 2-4 दिन जो है न्यूज लगाएंगे, एडवर्टाइज करेंगे, बाद में पता चलेगा कि निकला कुछ नहीं है। सर, ये जो कोटकपुरा फायरिंग केस था उसका जो पूरा मामला है अब वो चंडीगढ़ कोर्ट में किया जाएगा। हाई कोर्ट का अभी फैसला आया है, कैसे देखते हैं आप इसे? कहीं भी सुनवाई हो जाए उसमें हमें कोई इतराज नहीं। ये जो पीड़ित लोग हैं उनकी अगर कोई डिमांड है कि स्टेट से बाहर सुना जाए तो ठीक है, उसमें जो सच्चाई है सबके सामने आनी चाहिए। हम तो चाहते हैं सच्चाई सबके सामने आए, ताकि जो कांग्रेस ने, आम आदमी पार्टी ने जो इन्होंने कूट प्रचार किया हुआ है वो भी उसके साथ साफ हो जाएगा। तो इंसाफ होना चाहिए। जैसे भी जो पीड़ित लोग हैं उनकी तसल्ली होती है, जहां वो चाहते हैं हो जाए। सर, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि ड्रग्स की बात आ रही है। हमने देखा कि किस तरह से केसेस आए हैं, नए केसेस भी आए हैं। एक जो दंपति है जिनके 4 बच्चे मारे गए थे, सीएम ने इंटरवेन किया लेकिन वो बच नहीं पाया। किस तरह से देखते हैं ये जो दावे किए जा रहे हैं लगातार के युद्ध नशे विरुद्ध चल रहा है? ये बहुत दुखदाई पहलू है और ये प्रैक्टिकली ग्राउंड पे जो सिचुएशन है उसका सबूत है कि सरकार कितना झूठ बोल रही है। उसका सबूत है कि ग्राउंड पे कुछ चेंज नहीं हुआ, नशे पहले से बढ़े हैं, लेकिन सरकार झूठे इश्तिहार लगा के इसको एक पॉलिटिकल टूल बना के अपने आप को पीठ या अपनी थपथपाना चाहती है। इससे अलावा कुछ नहीं है। पहले भी बहुत बार ये साबित हो चुका है कि नशा पहले से कई गुना ज्यादा, जो सप्लाई चेन भी नहीं तोड़ पाई है, ना जो नशा ले रहे हैं उन नौजवानों की कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट कर पाए। सिर्फ एक इश्तिहारबाजी इनका मनोरथ है, उसमें ये कामयाब है, बाकी सारा कुछ फेल है। सर, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे और वो है किसानों के मुद्दे को लेकर, क्योंकि बारिश बहुत हुई है, इससे काफी नुकसान हुआ है। आज जो बात हुई है कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने लिखा है, सेंट्रल मिनिस्टर को, शिवराज चौहान को चिट्ठी लिखी है। किस तरह से देखते हैं? और क्योंकि खास तौर पे ये बेमौसम बरसात जो है उसको लेकर, देखिए, जब सरकार बनानी थी ना तो मुख्यमंत्री साहब कहते थे हम मुर्गी का भी कंपनसेशन देंगे, हम बकरी का भी कंपनसेशन देंगे। अब कितनी बार नुकसान इस गवर्नमेंट के टाइम पे फसलों का हो गया, एक बार भी इन्होंने कंपनसेशन नहीं दी। पहले जो स्टेट की ड्यूटी है गिरदावरी करा के अपनी कंपनसेशन जो इनके पास है वो तो दे। इतने बड़े फ्लड्स आए तब भी ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ किया, ना इन्होंने कुछ किया। अभी ये उनको लेटर्स लिख रहे, पहले अपना काम तो करें ना, उनको भी लिखें, उनको भी मदद करनी चाहिए किसानों की। लेकिन आप अपना काम क्यों नहीं कर पा रहे? ये अपना भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भागे। तो दलजीत चीमा है, सीनियर अकाली दल लीडर हैं, जो कि सीधा हमसे बात कर रहे थे। कैमरा पर्सन अमन के साथ कमलजीत संधू, चंडीगढ़, आज तक।